काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या गुण होता है? वो सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या गुण होता है? उल्टा इन्वर्टेड होता है और दर्पण के सामने बनता है। एक क्वेश्चन अब नया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको लिखिए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का, इसको दूसरे भाषा में कह सकता है आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आलेखीय निरूपण। तो माना कि एमएन एक समतल दर्पण है जिससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। लिख दिए, माना कि एमएन एक समतल दर्पण है जिसके सामने कुछ दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम दो आपतित किरण चाहिए जिनके बारे में हम जानते हो, और वो आपतित किरण परावर्तन के बाद जहाँ एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा वहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो माना कि एमएन एक समतल दर्पण है जिसके सामने कुछ दूरी पर ए वस्तु रखा गया है। एपी आपतित किरण है। एपी क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण एपी दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है। लंबवत जब आपतित होती है तो आपतन का कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अर्थात परावर्तन के नियम से परावर्तन का कोण भी 0 डिग्री होगा। जिस पथ से आई है उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो एपी आपतित हो रही तो पीक्यू दिशा में वापस लौट जाएगी। तथा दूसरी आपतित किरण है एआर। एआर आपतित हो रही है जितने कोण के साथ आपतित हो रही है उसी कोण के साथ वापस लौट जाएगी, आरएस दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। इधर दर्पण के सामने ये पीक्यू परावर्तित किरण और आरएस परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ दूरी पर जाके काटेगा। परावर्तित किरण दर्पण के पीछे ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। और हम जानते हैं कि परावर्तित किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद कर रही है। दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी, काल्पनिक। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक है जो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा या बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने हो। अर्थात दर्पण के सामने वस्तु अगर 10 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। और वस्तु के प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा, वस्तु के बराबर। इससे हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का गुण निकाल लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या क्या गुण है? सबसे पहले कि दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। दर्पण के पीछे बना तो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का यही गुण होता है। दूसरा, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने हो। एक और बात, यदि नोट है, यदि वस्तु स्थिर समतल दर्पण में, कोई समतल दर्पण स्थिर है उसमें भी वेग से जाता है, वस्तु अगर भी वेग से जाता है तो प्रतिबिंब भी उधर से भी वेग से आएगा। अर्थात दोनों के बीच, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच अपेक्षिक वेग, रिलेटिव सापेक्षिक वेग, दोनों के बीच सापेक्षिक वेग क्या होगा? 2v होगा। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुख्य फोकस। देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर, मुख्य फोकस का परिभाषा हम लिखा दी है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें मतलब जितना किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर एक ही बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी आपतित किरणें आएगा सब एक ही बिंदु से गुजरेगा। उन सभी बिंदुओं को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी आपतित किरण आएगा परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होगा, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इस चित्र में हम दो ही आपतित किरण लिए हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, एक ये आपतित किरण और ये।
परावर्तन, ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से गुजरेगी। उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे, या उत्तल दर्पण में एक ही बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को F से लिखते हैं, F फॉर फोकस, मुख्य प्रिंसिपल फोकस। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव मतलब P, ध्रुव से फोकस मतलब F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी दोनों में क्या होगा? PF। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फोकस दूरी जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है, अर्थात मध्य में होता है। फोकस दूरी ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है, एकदम बीचों बीच होता है। मध्य बिंदु माने उसके बीचों बीच। जैसे इस रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? ये लगभग मान लेते हैं इस डंडा का मध्य बिंदु ये ना होगा। अर्थात ध्रुव एवं वक्रता, फोकस दूरी जो फोकस क्या करता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। जो फोकस है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात PF बराबर किसके हो जाएगा? CF के। PF बराबर होता है CF के। इसको प्रूफ करना है। 2022 के फाइनल एग्जाम में आया है क्वेश्चन पूछने के लिए कि सिद्ध कीजिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध स्थापित कीजिए, या सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में होता है। इसको प्रूफ करना है, तो इसके बाद हम लोग वो प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया? अब हम लोग को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध स्थापित होता है? देखिए लिखता है, सिद्ध करें फोकस दूरी जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु होता है, या R बराबर 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। R मतलब वक्रता त्रिज्या और F मतलब फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। इसको अच्छा से समझिएगा। एक अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे, एक उत्तल दर्पण में। समझ में बिल्कुल अच्छा से आएगा, बस समझ लीजिए। सबसे पहले माना कि MPN एक अवतल दर्पण है। एक हम अवतल दर्पण लिए जिसका क्या नाम लिखे? MPN, जिसका प्रधान अक्ष XY है। प्रधान अक्ष क्या है? XY। वक्रता केंद्र C, ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या PC। वक्रता त्रिज्या PC है। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, उसका नाम है PC। प्रधान अक्ष के समानांतर AB किरण आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। मुख्य फोकस F से गुजरती है, अर्थात PF क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। हम लोग जानते हैं ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी बराबर PF। तो सिद्ध करना है F बराबर R/2 या R बराबर 2 के सिद्ध करना है। PF फोकस दूरी हो गया, तो हमको सिद्ध करना है PF बराबर R/2, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही सिद्ध करना है। क्या किए? एक रचना की, C से B को मिलाया गया। C केंद्र C से B को मिलाया गया। इस गोले का ये CV त्रिज्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं गोलीय सतह पर त्रिज्या लंब होती है। गोलीय सतह के जिस बिंदु पर हम मिलाए उस पर लंब होती है, अर्थात CV अभिलंब होगा। CV क्या होगा? अभिलंब। CV जब अभिलंब होगा तो कोण ABC, ये कोण आपका I होगा। क्यों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन का कोण बोलते हैं, अर्थात ABC बराबर I लिख दिए हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन का कोण बोलते हैं, अर्थात FBC बराबर R। ये कोण I, ये कोण R। हम लोग जानते हैं कि I बराबर R होता है, परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होता है। इसके बाद एक चीज समझ लीजिए कि AB एक समानांतर, AB और XY समानांतर रेखा है। AB और XY समानांतर रेखा है, जिसको एक तिर्यक रेखा BC काट रही है।
बीसी तिर्यक रेखा काट रही है, ये ए बी सी बीसी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर, अर्थात कोण FCB ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण कितना है? आई। ये भी कोण कितना हो जाएगा? आई। क्यों बराबर होगा बाबू? एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे थे, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े। तो FCB किसके बराबर हो जाएगा? ABC किसके बराबर है? I के। FCB भी I के बराबर हो जाएगा। कोण FCB बराबर I। अब एक छोटा सा त्रिभुज देख लीजिए, BCF। छोटा सा त्रिभुज BCF जो पहले से हम बनाए हुए हैं। BCF ये त्रिभुज में चित्र में देखिए, ये कोण R है और ये कोण I, मतलब ये कोण आपतन कोण के बराबर है, ये कोण परावर्तन कोण के। और हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात BCF में कोण I किसके बराबर है? कोण R के, परावर्तन के नियम से। इसलिए ये त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण है कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात I के सामने की भुजा BF और R के सामने की भुजा CF बराबर होगा। इसमें I के सामने की भुजा BF, R के सामने की भुजा CF के बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए BF बराबर CF। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब देखिए, अब एक त्रिभुज में BF बराबर CF। अब इसके बाद देखिए, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण इतना बड़ा है, इसका द्वारक इतना बड़ा होता नहीं, जब छोटा हो तो BF कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और छोटा हो तो यहाँ, और छोटा हो तो यहाँ, अर्थात जब दर्पण का द्वारक बहुत कम हो तो BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के। यही लिख दिए हैं, जब दर्पण का द्वारक बहुत कम हो तो BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। PF किसके बराबर हो जाएगा? CF के। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। चलिए अब चित्र से फिर चलिए, PC लिखिए। PC मतलब वक्रता त्रिज्या बाद में लिखेंगे। PC किसका किसका जोड़ है? CF का और PF का जोड़ है। PC बराबर CF जोड़ PF। चलिए हम CF किसके बराबर होता है? PF के। हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो CF की जगह PF लिखे, PF की जगह PF, अर्थात PC बराबर PF जोड़ PF, 2PF का बराबर है। PC देखिए, PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किसे लिखते हैं? R से। और PF क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे लिखते हैं? F से। इसलिए R बराबर 2F। 2 गुना में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, F बराबर R/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही प्रूफ करना था।